तो बात वो ये भूल जाते हैं कि सामीन मतलब अपनी बातों में लग गए हैं, सो रहे हैं, बट वो शेर सुनाया जाएगा, वो लगेगा। सर इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब हबीब तालिब के सामने अगर वो बैठा होता था प्रेसिडेंट भी, तो उसने जो सुनाना है सुना के रहेगा, उसको इससे ज्यादा नहीं है सामने कौन बैठ के सुन रहा है। ये पैशन से आता है, बट अगेन पैशन इज डायरेक्शन, अगेन यू नीड टू फाइंड आउट पैशन। अब अगेन फिर वही बात आती है कि हम बात से बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएंगे लोग। खैर, अब पैशन के ऊपर भी मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। अब थोड़ा सा एक्सपेंड इस पे भी कर देता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। सब किसी ने रोमी से पूछा, एंड आई मेड अ वीडियो ऑफ इट, मुझे इतना पसंद आया, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई जो बहुत पसंद आया। किसी ने रोमी से पूछा व्हाट इज लव, किसी ने रोमी से पूछा व्हाट इज लव, उसने कहा लव इज अ दरविश dancing around the fire of passion. The disciple asked for the explanation. Disciple ने कहा सर नहीं समझ आया, दोबारा कि love is a dervish dancing around the fire of passion, नहीं समझ आया। तो Rumi explains, वो elaborate करता है। Love starts with a spark. Spark कितना love शुरू होता है, then it turns into a flame. Flame की शक्ल अख्तियार कर लेता है, and then that flame gets into a fire. फिर वो फायर बन जाती है। जब वो फायर बनती है तो उसकी हीट इंटेंसिटी पैदा होती है, वो हीट पैशन की शक्ल रखता है। और जब हीट और इंटेंसिटी और पैशन जब हो जाता है तो दिल जो है ना वो उस फायर के गिर्द चारों तरफ घूमने लगता है। फिर उसको ये समझ नहीं आता कि दुनिया में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, लोग सो रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे, वो उसके गिर्द नाचता है। तो लव इज अ dervish dancing around the fire of passion. रोमी ने भी इस तरह समझाया। जब पैशन जिसे कहते हैं ना, पैशन तो उस दरवेश की मानत है, वो तो बस उस आग के चारों तरफ घूम रहा है, उससे सिर्फ गर्ज ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। That is what passion is. खुद ही में डूब कर पाजा सुराग में Say something. This just made me realize that spark flame, but what that spark and that flame needed to turn into an inferno was feeding, right? Had it happened like enclosed or Absolutely, ma'am, disagree. Okay. Yeah. Like I'm talking physics. Like if there is a fire, you need to feed it for love it. is not discipline. ये जाओ से करो, इसे लव तो हमेशा रेगुलर है। You fall in love. आप जितने उठाने आप क्या है? You fall in addiction. भाई किसी ने कहा भी लैला तो काली थी, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जिसे पिया जाए ना डिसिप्लिन नहीं होता, पैशन डिसिप्लिन नहीं होता। ऐसा पेरेंट ये कहते हो कि बेटा आपने, अभी मेरे घर पे केस हुआ, मेरी बेटी ने बड़ी अच्छी पोजीशन ली, मैंने एज अ करियर काउंसलर मैं भी कुछ करता रहता हूँ करियर काउंसलिंग, मैंने कहा बैठो अब तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में इंटर करना है। नहीं इंजीनियरिंग बहुत अच्छी नो। मैंने कहा अच्छा तो क्या करेंगे थॉमस, मैंने कहा इतनी अच्छी परसेंटेज पे तुम आगे स्तर नहीं थॉमस, क्या सोचा इसको पूरा लेआउट बताते हो, ये करना ये करना ये करना ये बनना, घर में खानदान में ये बनना है। अब मैंने कहा कि मेरी नजर में ये गलती है, एज अ करियर काउंसलर अगर तुम प्री इंजीनियरिंग में करोगे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, यू आर माय डॉटर, मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम प्री इंजीनियरिंग में करती हो तुम्हारे पास इसका भी स्कोप है, आगे चल के तुम्हें लगा कि ये मुश्किल है तो तुम्हारे पास इसका भी स्कोप है, अगर तुम्हें लगा फूड साइंस में तो फूड साइंस में कर लेना, अगर तुम्हें लगा कि मेडिकल लाइन तुम्हें पसंद नहीं तो फार्मेसी में आ जाना, अगर प्री इंजीनियरिंग में किया तो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है। Still went to commerce. But that's where I am coming from. You see, our society construct is stifling for people who wants to pursue. There were you who was ready to listen to her. But so many, most of us know so much more better. And since we are holding the purse strings for our kids, we dictate. I know so many who have gone to medicine. Exactly. So the feeding never happened because we constructed that. सोसाइटी तो बिल्कुल स्मॉदरिंग है, वो तो चाहती है कि बस जैसा मैं हूँ वैसे ही। फ्लेम में और फ्लेम इन्फर्नो में आ ही नहीं सकता, लकड़ी मिली उस बेचारे को, वही मेडिकल में चला गया जो उसने कहा। मैम यही तो डिसएग्रीमेंट है, जब लगनी है ना स्पार्क तो आप चाहे कुछ कर ले, सारी दुनिया के पहरे लगा दें, उसके दिल में जो स्पार्क जलक है ना,
अगर उसको ये चीज पसंद आ गई, अगर इस बच्ची को पेंटिंग पसंद आ गई, अब इनके फादर इनको बाहर भेज के किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी दिला देंगे, वो शोला बनेगा, वो आग बनेगी। That is called passion. That is called passion. मतलब वो हम ब्रिडल नहीं कर सकते, वो हम लीश नहीं कर सकते। It is always unleashed. सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल सोसाइटी बहुत डिस्करेज करेगी। रिसेंट जितने आप देखें, आप अगर आर्टिस्ट को देखें, कौन सा आर्टिस्ट था जिसे राइट कार्पेट वेलकम दिया गया शुरू में, डिस्करेज किया गया, मजाक उड़ाया गया। मगर यहाँ की एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारे पास सुखरात है, बुखरात है, कितने साकिन पैदा हो गए, कितने हमने क्या पैदा कर लिया। अगर पैशन परसू हुआ था तो, अगर वो फ्लेम हमारे पास जलावा मुखी किसी का फटा तो कौन है, मुझे नाम पता है, इसने अटेन किया। सोसाइटी दैट फीडिंग ऑफ फायर, अगर हमारे पास एक भी ऐसा निकला होता ना, या निकल रहा है ना, निकल रहे हैं। अब बच्चों ने कंसेप्ट तोड़ दिया है। अब वो बीड़ियां माजी के साथ मैं भी आप कहते हैं कि अब नहीं निकलते। माजी में तो बड़े बड़े नाम, इतने शानदार साइंसदान, इतने शानदार शायर, इतने शानदार आर्टिस्ट, मतलब मैं सिर्फ साकिन को नहीं कह रहा, गुरजी पे भी जा सकते हैं। You want to say something? अच्छा, I think you need to feed the fire. She's right on this. If there's a spark in you, you have to feed it your sense. that's Your what I love. want. You have to feed that, That and you spark. feed it. चाहे दुनिया कितने somebody has आपको to do it. No, Somebody has to do somebody it. has Either to you do do it. it by yourself. टॉपिक बहुत Confidence हो जाना है वापस। We are losing our confidence. मैं कहीं इसलिए कह रहा हूँ बॉटल के मुझे टाइम वो क्या है सर मैं जरा रिवर्स में जा रहा हूँ जो अभी मैडम ने कहा। देखिए फायर जो है ना, आई माई सेल्फ इज अ फायर फाइटर। आई एम आल्सो एनएफपी सर्टिफाइड फायर फायर जो है ना, वो उस तक तक नहीं बुझती जब तक के फ्यूल खत्म नहीं होता। फ्यूल दोनों है, रियल है इसको जला रही, तीसरा ऑक्सीजन है जिसको हेल्प कर रही। तीन चीजें चाहिए This was my पानी के लिए, तीन चीजें चाहिए। हीट, तीसरी बता दें, हीट, तो हीट तो हो गई ना, Fuel, फ्यूल, and ऑक्सीजन। air. फ्यूल और ऑक्सीजन की बात करें। Oxygen. अब आगे चले थोड़ा सा। जब आप में एक फायर है, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, नहीं बन सका, जो ये फरमानी है मार्शल ने मार ऐसे ही उल्टा कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मैं 20 साल के बाद फिर मेडिकल में गया, फिर मैं पढ़ा, तो 20 साल प्राइस थी उन लोगों की जो मैंने पे की। सही है। तो वी हैव थाउजेंड यंग गर्ल्स जो प्राइस पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की डिक्टेशन। बिल्कुल ट्रू। Environment, what about parents? Confidence तो question mark में आ रहा है। At times we are not promoting the talent, we are killing the talent. What about Being an adult, we are killing the talent. यस, ऐसे ये दूसरी बात- ट्रेजेडी ऑफ टाइम है नहीं, मैं एक ही दफा- और ये हमेशा रही है। नहीं, एक ही दफा खत्म हुआ, आपसे सवाल। इस सारी जो बातें आपने बताई, लर्निंग है, प्रैक्टिस है, कॉम्पिटेंस है, इसमें कहीं ना कहीं फेथ आता है? जस्ट वन क्वेश्चन। नहीं, faith has nothing to do with it. देखिए एक मैं भी आपको बताऊं। एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद एक आदमी ऐसा है जो जाहिल है या से इनोसेंट बच्चा है, उसे नहीं पता क्या जलाती है और वो हाथ डाल देता है और फॉर्चुनेटली वो बच जाता है, तो हमेशा हाथ डालेगा और बच जाएगा। ये कहाँ से आया? जिसे आप गॉड गिफ्टेड टैलेंट कह रहे हैं, उसकी बात उसके लिए किसी स्किल की, किसी नॉलेज की, किसी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। That is there in that human. That's what I'm Strong saying. nervous system. That's the spark. रूही No का- fear, no greed. देखिए, Sometimes मैं फेथ को डिनाई नहीं करता, फेथ तो मौजूद है, फेथ से फिर फेथ हीलिंग आ जाती है, ठीक है ना। फेथ तो मौजूद है, मैंने लोगों को जो मतलब बियॉन्ड दी प्लॉजिबिलिटी ऑफ माइंड के समझ की हदूद से बाहर काम करते देखा और उसे शिफायात भी होते हुए Mind over हाँ, matter. ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट्स देखे जो फेथ पे पूरा बेस करते हैं, उसको वो धागा पहना और उसका जर्नल चला दिया। ऐसा मैं कहा नहीं कर रहा कि फेथ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जब हम एक 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 लॉजिकल उस पर ट्रैक तो उसको फेथ से मिक्स ना करें। मैं एक छोटी सी बात करूँ, बच्चे ने गोल सेटिंग की बात की थी, मैं गोल सेटिंग की ट्रेनिंग की इब्तिदा एक पॉइंट से करता हूँ और उस पर लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत नाराज हो जाते हैं। मैं जो आपने बात की ना, मैं पहले यहाँ लिखता हूँ फेथ, लक, karma, destiny, fortune. How many of you believe in these words? सब कहना चाहिए सर, we all believe in these words. फिर जब मैं उनको कॉन्ट्रोडिक्ट करता हूँ तो वो कहते हैं यार अब आप ये गलत बात कर रहे हैं।
अब आप यू आर टचिंग द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन कि यार आप किस वक्त तक दे। फिर मुझे उनको ट्रेन करना भी आता है, फिर मैं उनको कुरान की एक आयत सुनाता हूँ, सूरह नजम की आयत नंबर 39 सुनाता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ अब आप जवाब दें। लैसन इंसान अला मसा, ठीक है ना, a man achieves whatever he strives for, ठीक है ना, नो लक नो फेम नो कुछ, आप जितनी की मेहनत करोगे आप उतना ही हासिल करोगे। वेरी ट्रू। डू नॉट कॉल इट सेल्फ प्रोक्लेम कनात, नो नो नो, यू हैव टू फ्लाई। जमीन पे चल रही है, उड़ना भी है तुम्हें, कोई लिमिट नहीं करता है नहीं जमीन पे चलो यार कनात, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड। आप थोड़ा सा, हम अभी हम बात कर रहे हैं जिस सेशन पे ना, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं हम उसको लाइट रखें। जो बच्चा है, बड़ा है, जो जॉब कर रहा है, जो घर पे है, जो भी है, उसको पता हो गया मुझे कॉन्फिडेंस के इन तरीकों से कॉन्फिडेंस मुझे आएगा। मुझे कॉन्फिडेंस मतलब आई वोंट जस्ट गेट अप एंड हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, आई एम नॉट गोना फाइंड इट अंडर माय क्लोथ। ऐसा नहीं है कि मेरी तकिए के नीचे कॉन्फिडेंस में, मुझे इसके लिए काम करना, मुझे एक इसके लिए मेथडोलॉजी चाहिए, ठीक है ना, मेथडोलॉजी। इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी चीज में कॉन्फिडेंस करना होता है, आई नो दिस स्ट्रैटेजी, आई नो दिस मेथडोलॉजी एंड आई फॉलो इट। मुझे बीच में भी जैसे आपने कहा कुछ जमाने बाद आपने कोई चीज की, तो मैं अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स से शौक हुआ, तो मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स से काम किया, तो मैंने यही लाइब्रेरी को फॉलो किया, तो फिर मैं प्रीमियर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इसका मैं खुद वो हो गया, एक्सपर्ट हो गया, अच्छा हो गया। अभी रिसेंटली बस ऐसी शौक उठा के ये करना चाहिए, बट दैट पॉइंट इज कि कोई भी शख्स कुछ करना चाहता है जिंदगी में, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको ये मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए। We shouldn't touch upon these poignant topics, ये बड़े poignant हैं, बड़े सख्त हैं, मजहब पर फेथ वर्ड, हम इसको भी put it aside। जिस मकसद से आप कह रहे हैं कि फेथ होगा तो ये होगा, अभी हम उसके आखिरी स्टेज पे आते हैं, हम तकरीबन उसी पे आएंगे जो आपने कहा, एक एक्सेप्टेंस आप कह रहे हैं, फेथ लास्ट जो फर्स्ट लैडर जिसे कहते हैं, जहां से कॉन्फिडेंस हासिल करने का के सफर का आगाज होता है, एंड दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लेवल पढ़े थे आपने? कॉन्फिडेंस के लेवल पढ़े थे भी आपने? इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होनी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने कॉन्फिडेंस के 4 लेवल बताए थे। 4 लेवल में ये कौन सा लेवल है? ये कौन सा लेवल? फर्स्ट वन, थर्ड इसमें सेकंड लेवल है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का है। जब आपको कॉन्शियस शऊर हो जाता है कि मुझे इनकॉम्पिटेंस ये है और मुझे इसमें कॉम्पिटेंट बनना है और इवेंचुअली कॉम्पिटेंट बनना है, दिस इज द स्टेप। आई समझ, ये आपका पहला स्टेप। इससे पहले आप कहाँ होते हैं? इससे पहले आप कहाँ होते हैं? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में, गुमान की दुनिया में। आपको पता ही नहीं है सुबह होती है, शाम होती है, उंगलियों ही तमाम होती है, इल्यूजन में, इल्यूजन डिल्यूजन। आप उसकी दुनिया में गुजार होते हैं। आप समझते हैं डफ टेल है दुनिया, खुद बहुत चीजें आगे जिक्सा पजल बन जाएगा। नहीं भाई, आपने बनाना है जिक्सा पजल, आपने जोड़ने टुकड़े, गलत भी जोड़ने, फिर हटाना है, फिर सही जोड़ना है। This is where the mother comes in, you know. The mother gives you that very self-awareness of you when you are very small. मदर से ले, ब्रदर से ले, सिस्टर से ले, हस्बैंड से ले, वाइफ से ले, जिससे ले, सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद लेनी है, टीचर्स से ले। हाँ, मेरा कहने का मकसद है ये जो है ना, मुझे किसी ने सेल्फ अवेयरनेस नहीं दी, मुझे कि मैं एडोब फोटोशॉप सीखूं, मुझे एक वीकनेस ने सेल्फ अवेयरनेस दी। मुझे एक बंदे से काम कराना पड़ता था। अब मैं उसको कह रहा हूँ काम कर दो, सर अभी तो लाइन लगी हुई, इतने सारे काम, सर ये काम कर दो यार, 3 दिन में देना है मुझे क्लाइंट को, यार वो अभी बन ही नहीं सका। एक बार गुस्सा आया, मैंने कहा मैं खुद ही करूँगा, ठीक है 3 मंथ का टारगेट है, 3 मंथ बाद मैं खुद ही करूँगा। तो सेल्फ अवेयरनेस कहीं से भी आ सकती। मैंने ये देखा कि मेरे क्लास का एक बच्चा है, मैथ्स में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने उसकी एनएलपी के एक माइंडसेट में मॉडलिंग का मन था, मैंने उसको स्टडी किया क्या करता है। मैंने देखा है उसकी ये प्रैक्टिस है, वो इस टाइम पे पढ़ता है, इतने घंटे लगाता है। मैंने उसको कॉपी किया, प्रैक्टिस किया, कमांड आ गई, मैं भी सीखने लग गया। मैंने अपने ऑफिस में देखा कि एक शख्स है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैंने देखा वो क्या करता है,
मैंने सेल्फ अवेयरनेस दी कि मैं भी ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी चीजें करूं कि मेरी प्रमोशन भी जल्दी हो। मैंने उसको समझा, सीखा, मैं उसको काम करना शुरू कर दिया। आज अवेयरनेस हुई, कल लर्न किया, परसों प्रैक्टिस की, परसों मेरे पास कॉन्फिडेंस थी और फिर मैंने कॉन्फिडेंस से अपनी मंजिल को हासिल किया। Very precise tool. थोड़ा लाइट रखिए सर। You're so right. कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए बैठे किसी और को कॉम्प्लेक्स बातें करने में और मजा है। It's just जैसे एक फ्लाइट सी बात है, gaining confidence. अब तो जनानी अब तो शेर होना चाहिए बेटा, आपकी तरफ से शेर होना चाहिए। आई लव पोएट्री। तो आप सुनाए Related to this your topic. खुदी को कर बुलंद इतना, ऐसे बोलते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कौन सा लगा है जी ये कौन सा लगा है? ये जो ये सबसे सर नहीं Conscious. ये जो Conscious confidence. Conscious confidence. खुदी को जो कर बुलंद। कॉन्फिडेंस वाला लेवल है ना। Confidence. ये कॉन्फिडेंस, जब आप कॉन्फिडेंस से भी ऊपर जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस तो खुदा खुद पूछता है कि फिर तेरी जगह क्या तू बता, वही होगा। मैं एक शेर So करता जी that's जी जी। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया को समझ सर ये मैं आ रहा था वैन में, तो वैन वाले ने भी ये शेर पढ़ा था। सर ये तो बड़ा कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, ये ट्रक के पीछे भी लिखा बाय द वे ये अहमद लतीफ नाज़मी का शेर है। सर दूसरा कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। ये कहना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? आपकी बात को मैं मजीद थोड़ा सा इलैबोरेट करूं। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने ट्रकों पे एक शेर बड़ा कॉमन देखा। अच्छा, वो मेरा फेवरेट शायर का है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि उसका ज़ौक इतने नीचे तक गया हुआ है। ट्रकों पे, बसों पे आपको एक शेर बड़ा कॉमन मिलेगा, आपसे ऑब्जर्व कीजिएगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये बशीर बदर का शेर है। बहुत बशीर बदर का शेर, और ये आपको बड़ा कॉमन ट्रकों में, बसों में पीछे लगा रहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ड्राइवर्स का शेर। बड़े आशिक होते हैं। हारन दे पास कर हारन दे पास कर थप्पड़ तो पास कर, कोई ना बर्दाश्त कर। हम कॉर्पोरेट लाइसेंस देते हैं उसको। आप यकीन करें, विजडम जो है ना, इंग्लिश बहुत में बड़ी बात है बर्दाश्त वाली। एग्जैक्ट मजाक में डाल लेते हैं। इंग्लिश फिलोसफी, अगर आप लिटरेचर इंग्लिश पढ़े ना, उसमें एक लफ्ज आता है, एक टर्म आती है, मैथड इन मैडनेस, यानी कि पागलपन में भी एक इल्म, एक छुपा हुआ इल्म है। तो मैथड इन मैडनेस एक पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाया जाता है कि आप कैसे सीख सकते हैं। तो थप्पड़ है, पास कर, वरना बर्दाश्त कर। देयर इज अ मैथड इन मैडनेस। मैं सर आपको एक एग्जांपल दे रहा था। मैं रिसेंटली एक जो है ना सर्जन से मिला, आई सर्जन से, जी ठीक है, जो कि इसमें शिफा में होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बट ही इज वेरी एक्सपर्ट इन मैकेनिकल्स। वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो अपनी गाड़ी का टोटल काम A to Z खुद करते हैं। अच्छा, और वो नेवल हाइट्स में रहते हैं, तो कह लेंगे एक दिन मैं अपना बैग उठा के ना, वो गाड़ी में जाके ना, कह रहा मैं डांगरी पहनी हुई थी और मैं जाके काम कर रहा, तो एक खातून आई, कह लेंगे आपको मैं देखती हूँ कि आप गाड़ियां ठीक करते हैं, मेरी गाड़ी ठीक करते हैं। उसने कहा कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको जो है मेरे चार्जेस बड़े महंगे पड़ेंगे, मैं आई सर्जन हूँ। ये आपने मुझे एक वाकया दिला दिया। मैं अपने घर के बाहर गार्डनिंग थोड़ा कर रहा था। उस जमाने में एक जगह रहता था, मैं वहां था, तो मैं शॉर्ट्स पहना हुआ था और स्लीवलेस वो टी शर्ट ही पहना काम कर रहा था। एक साथ बराबर में बाइक रोकी, यार यहाँ से पागल होके ना मेरे पास है। तो नंबर, अरे ये 2 गलियां छोड़ के नहीं रहा, वहां जाना है, वहां भी थोड़ी बुआई करनी है उसकी, वो चार्जेस मैंने कहा आपके बताता हूँ। So that means sir कि people recognize you by what they see you doing. जो दिखता है वो दिखता है। आप ये काम को appreciate करते हैं। नहीं यार, Appreciate नहीं करते। There lies the tragedy, there lies the rub. जो दिखता है वो दिखता है। Exactly. ऐसे नहीं टाई पहनी इन्होंने, प्रेजेंट करना था, इन्हें इंप्रेशन देना था। अगर ये ट्राउजर या टी शर्ट में आगे दे देते तो
मगर आप बगैर टाइम के भी आप अच्छा होते हैं। इसीलिए मैंने टाइम ही बनी, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे यकीन था। मैं जो दे रहा हूँ समझ में आया, कोशिश करूंगी कि समझ नहीं, में अगर आए। टाइम पे आए तो और जरा सा बच्चे हमारे नाराज हो गए। उधार में देने पर आप That's what the confidence is. That's what the confidence is. To be honest. ये मेथोडोलॉजी जो है एक सिंपल एंड लाइट मेथोडोलॉजी है जो आप में से हर शख्स एक्सरसाइज कर सकता है और जिंदगी में कुछ भी कर, और किसी उम्र में हो जो भी कर। मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चे इसको फॉलो करते हैं, और आप सब भी इसको फॉलो करें कि आप सिंपल इस चीज को समझें कि सबसे पहले आपने सीखना है कि कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि डिफाइन कर, पहले आप डिफाइन करें आप चाहते क्या हैं, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा लर्न करें। जितना अच्छा लर्न करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि लर्निंग विल सेट योर डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन सेट करेगा। राइट, लर्न करें, लर्न करके प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके कॉम्पिटेंस हासिल करें, कॉम्पिटेंस हासिल करने के बाद कॉन्फिडेंस करें। जैसे हम आपने जो फायर की बात की, हम फायर की ट्रेनिंग जब देते हैं, आई एम ऑल्सो NLPA सर्टिफाइड फायर प्रैक्टिशनर, 50,000 कोर्सों में ये भी कोर्स है, और मैंने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कई जगहों पे दी हुई है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि जब तक तुम फायर एक्सटिंग्विशर से लर्निंग नहीं बढ़ाओगे ना, जब तक फायर एक्सटिंग्विशर का खौफ ही रहेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लोग फायर एक्सटिंग्विशर डरते हैं। मैं जब फैक्ट्रीज में गया तो मैंने कहा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया, नहीं हम तो हाथ भी नहीं लगाते। वर्कर्स ने ये कहा, नहीं सर नहीं हम तो हाथ, इट्स नॉट अ सीक्रेट थिंग, कोई इतनी मुकद्दस चीज थोड़ी है, ये लाइफ सेवर है। और वो डरते हैं कि नहीं मैनेजमेंट नाराज होगी कि फायर एक्सटिंग्विशर करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसकी वजह कुछ और है। अच्छा, ये लीडरशिप होता है। मैं इलाके में बहुत वॉक करता हूँ और मेरा शौक है लोगों से कम्युनिकेट करने का। मैंने हबीब बैंक के, कमर्शियल बैंक के जितने गार्ड्स खड़े हैं उससे पूछा कि भाई तो दर्जे रखी हुई वही चलाई तुमने? जैसे नो या फायर एक्सटिंग्विशर फैक्ट्री में लटके हुए हैं। ऑन द रिकॉर्ड बताइएगा, बहुत ओवर बात कर लिया ये बात। अच्छा, आपने कॉन्फिडेंस दे दिया। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना भी लगता है कि वो चेयरमैन से पूछ के यूज करेंगे। अच्छा सर, आपने इसको मिटा दिया। आप कुछ कह रहे सर? एक बात एग्जैक्टली कॉस्ट की बात है सर। क्या लोग, मैंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि एक मरतबा की रिफिलिंग की जो कॉस्ट होती है ना, केयर के जब आग नहीं लगी थी तो उसको इस्तेमाल क्यों किया? वो पहला क्वेश्चन क्या है, ये किया जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर उसको जब जरूरत पड़ी उसको आता ही नहीं इस्तेमाल करना तो वो क्या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। सर एक चीज बताऊं बड़ी जबरदस्त, ये उस फील्ड से है इसलिए मेरी बात से सहमत होंगे। देखें, जिस दिन आपने ये चीज उस आग बुझाने के फ्यूल की अहमियत बता दी ना उसको, वो आग लगा के देखा फैक्ट्री। उसको ये हौसला दे बेटा, हम एज अ ट्रेनर पता क्या गलत चला दी ना, तो मैंने भी कहते बुलाओ उसको, क्या बात कर रहे हैं, उसने चला दिया उसको, वेरी गुड, कल जब जरूरत पड़ेगी तब भी चला देगा। आज अगर आपने उसको डांट दिया कि फुजूल में चला दिया, वेस्ट कर दिया, अभी नहीं चलाएगा, फिर तो वो जलते हुए भी नहीं चलाएगा। हमेशा अप्रिशिएट करें। सेफ्टी की अवेयरनेस में जितनी गलतियां होती हैं, हम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफाइड, तो उसको हम ये सिखाते हैं कि भाई सेफ्टी में तो आप करें, आप इससे ज्यादा मत करो, तो बहुत छोटी बात है। सर पहला नतीजा सुनो आप जी। एक फायर इंसिडेंट हुआ, उसमें 36 फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो गए, 36 फायर एक्सटिंग्विशर यूज हुआ है ध्यान दीजिए। बड़ा कुछ नहीं, एमडी ने मुझसे कहा कि यार 36 क्यों हो गए? मैंने कहा इसलिए कि सही हुआ लगे जो आखिर में 4 हो। लेकिन आपको उसकी कॉस्ट देनी है। बात यह है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्री भी कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगना है। एग्जैक्टली, हाँ, मैंने कितनी चीजें सीखी, हाइट कितनी होती है, ठीक है ना, उसकी हाइट क्या रखनी है, स्टैंडर्ड हाइट क्या है उसकी कलर क्या है, उसकी कोट क्या है, कौन सा किस पे इस्तेमाल करना है। अगेन लर्निंग इज, आपको लर्न अच्छा करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर कॉम्पिटेंट होना है। सर इसमें एक सवाल जाते हैं ना, एक सवाल जाते हैं, वही है कि आपकी प्रैक्टिस और लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं करेंगे तो इस मीन के अगर आपके पास बहुत अच्छी चीज बहुत कॉस्टली पड़ी है वो यूजलेस है,
अगर आप उसको सही टाइम पे यूज नहीं करते नहीं, बल्कि वो तो घरे पड़ जाएगी ना जब खुदा मैं का आपको- आग लग आप- गई जी। फिर तो आपका 2-3 हज़ार नए आए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। हमने इसको उस तरह समझा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिखाई जाती है, जिसके जरिए बताया जाता है कि अगर किसी चीज में भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने सेल्फ अवेयरनेस सीखा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपको किस एरिया में काम करना है, किस चीज में कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे निगोशिएशन में कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे अपने कंप्यूटर स्किल्स में कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कॉन्फिडेंस चाहिए, एनीथिंग, मुझे बजटिंग पे कॉन्फिडेंस चाहिए, लीडरशिप में कॉन्फिडेंस चाहिए। देन सेकंड थिंग इज दैट कि आपने आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या था, बल्कि मैं आप ही लोगों से जैसे कहूंगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या था, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस क्या था, प्रैक्टिस के बाद जो है सेल्फ अवेयरनेस है। लर्न था। सेल्फ अवेयरनेस कुछ भी नहीं था, वो नीचे था सबसे। उसके बाद उसके बाद लर्न था। उसके बाद लर्न था। जब आपको पता चल गया कि मुझे एमएस ऑफिस सीखना है, जब आपको पता चल गया मुझे फायर फाइटिंग के लिए फायर इंजीनियर को सीखना है, या आपको पता चल गया जिंदगी में किसी भी चीज का, अब आप उसको लर्न करें, उसको समझें, उसको नेट पे देखें, उसकी ट्यूटरशिप लें, उसको जितना समझ सकते हैं समझें। जब आप समझ गए तो फिर आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। फिर आप प्रैक्टिस करें उस चीज को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कई बार फेलियर होंगे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या पैदा होगा, कॉम्पिटेंस आएगी। कॉम्पिटेंस आ जाएगी। एक वक्त आप आएगा कि आप एक हाथ से, वो जैसे मैंने मिसाल दी, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं और आपकी वाइफ को ड्राइविंग नहीं आती तो फिर तो आपकी जिंदगी है, क्योंकि उसने एक हाथ से चलाते हुए बर्दाश्त नहीं करना। तो फिर आप कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस जो बाइक चलाता है वो उसी प्रैक्टिस से जो है ना प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस पे आता है ना, उसकी प्रैक्टिस से उसमें कॉन्फिडेंस आती है, उस कॉन्फिडेंस से वो कॉन्फिडेंस करता है। सर एक सवाल सिर्फ भैया कि आपने लेटर हटा दिया है, इससे कॉन्फिडेंस अबव क्या है नेक्स्ट? फिर तो खुदा देखिए, कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया ये कोई गोल नहीं है, कॉन्फिडेंस ट्रेट है, शख्सियत का एक हुनर। आप अपनी शख्सियत में कमी कॉन्फिडेंस की महसूस करते हैं तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। इसका तरीकेकार क्या है, कॉन्फिडेंस से ऊपर तो फिर आपके उस कॉन्फिडेंस से आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी वो दिख रहा है ना। मिसाल के तौर पे मैं अगर ट्रेनर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरी पिनिकल को आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा पिनिकल क्या है, व्हाट इज माय पिनिकल पॉइंट। पिनिकल पॉइंट मेरा एक्मी, मेरा हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो मेरे कॉन्फिडेंस से आएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने टोस्ट मास्टर भी रिसेंटली ज्वाइन किया, उसकी वजह क्या थी, डिस्पाइट 10 साल ट्रेनिंग देने के बाद मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि टोस्ट मास्टर में जाके आई एम स्टिल अ लर्नर। अरे कुछ भी नहीं आता जी, यू डू नथिंग। अभी आपको बहुत असरार और अमूर सीखने हैं पब्लिक स्पीकिंग के। टोस्ट मास्टर में मुझे पता चला कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे लेके चलनी है, how to pitch up your voice and how to make it somber to create a deep impact. I learned about body language. बहुत सी चीजें मैंने टोस्ट मास्टर में सीखी। पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव करने के लिए आपकी क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। एंड थैंक्स टू टोस्ट मास्टर्स मैं इसको ग्रेजुअली इंप्रूव मजीद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल मैंने ट्रेनिंग की है और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में भी की है तो मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं। नहीं कॉन्फिडेंस क्या है, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो जो भी बोलेगा और लाजवाब। सर इसी तो फिर आप इस शर्त पे खेले या क्या की बात से तो तुझे पाऊँ आलू दिया देगा। ये परवीन शादी के शेर सर जी को खुदी में डूब कर पाया सुराग जिंदगी, अब मेरा नहीं बनता नमन अपना तो बन, मेरा न बन सका न बन अपना तो बन। बिल्कुल सही बात। वो फिर शेर पे तो बहुत शेर निकल जाएंगे। अच्छा एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, ये लेटर ऑफ साइकिल अपनी जगह है। आपने जैसे फेथ का वर्ड कहा था ना, हम फेथ नहीं कहते, फेथ इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हम इसकी जगह कहते हैं एनएलपी में। एक लास्ट चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, डोगमा, रिलीजन, फैक्ट, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट, सब चीजों के लिए ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी एसेंशियल। अभी आपने बहुत सी एग्जाम्पल दी, मैडम ने भी, आपने भी, कि लोगों को बहुत कुछ अच्छा आता था मगर वो नहीं डिलीवर कर पाते थे। बात कॉन्फिडेंस के होते हुए भी आप डिलीवर नहीं कर पाते।
बेटा बात कॉम्पिटेंस के होते हुए भी डिलीवर नहीं कर पाते। बहुत अच्छी कॉम्पिटेंस होके भी आप डिलीवर नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर नॉट इन द स्टेट। एनएलपी में सबसे ज्यादा सिखाया जाता है कि स्टेट ऑफ माइंड, एंड विद द राइट स्टेट ऑफ माइंड यू कैन डू मिरेकल। हमारे पास वीडियोस हैं, I don't have it right now, but I can show videos where an ordinary person is doing miracle with the help of the state of the mind। एक बंदे की वीडियो हमने देखी, उसने गाड़ी उठा दी, उससे पूछा कि आप जिंदगी में गया तुम ये गाड़ी उठा सकते थे? मैं सोच भी नहीं सकता, मगर वो स्टेट ऐसी मेरे दिमाग में उस वक्त आई कि मेरा बच्चा उसको आया, मैंने उस गाड़ी उठा दिया। इसी प्रकार बेखबर टूट पड़ा I think this is where my mind goes, and that's clarity. I believe that the most important thing is about the clarity. जैसे कि हमारे शेयर और बड़ी पहली बात है, जैसे मैंने भी बस में था, वैन में नहीं था शेयर। अच्छा, तो वो कुछ ऐसे ही है कि अगर आपको मंजिल का पता हो, आपको पता हो कि आपकी मंजिल क्या है, clarity basically leads to everything. I believe that is a state of mind. Someday, कभी आपके साथ यहाँ गोल सेटिंग का सेशन चला ना इंशाल्लाह, तो बहुत जबरदस्त आपको उसमें पता चलेगी बात क्लैरिटी जो आप कर रहे हैं। दैट इज रिलेटेड अगेन टू OKR ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट स्ट्रेटजीज। स्टेट ऑफ माइंड क्या है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड के एनएलपी में क्या होता है कि जब आपने कॉन्फिडेंस ले ली और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको अपनी मेंटल स्टेट पे काम करने की जरूरत है। स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनती है, इसमें आपको सबसे पहले एक पीक स्टेट में आना होता है। पीक ऑरा क्रिएट करना होता है। ऑरा तो चले बाहर होता है। सबसे पहले आपको चले एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। सबसे पहले ना आइज क्लोज करें एंड डू द कॉन्शियस ब्रीथिंग, जो आपने कई बार सुना होगा कि ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। एटलीस्ट डू इट 5 times। Do you feel decluttered? Do you find yourself at ease after doing this smaller exercise? State of mind में सबसे पहला conscious breathing। conscious breathing से मैं इतना पीस हो गया हूँ, मैं बड़ी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है ना, एक एनर्जी मेरी ड्रेन हो रही थी, थोड़ी देर में मैं एनर्जी दोबारा रिटेन कर लिया सिर्फ कॉन्शियस ब्रीथिंग से। कोई चीज भी करनी है मुश्किल, किसी जगह भी चैलेंज है, सबसे पहले रुकें, गिव योरसेल्फ अ पॉज and do the conscious breathing। No, don't let him be engaged। आप लकी हैं ये भी engaged है। जिस वक्त ये disengage हुआ, फिर आपको पता चलेगा। I'm a father of 4 children and I have the eldest son, who's graduate। तो मुझे पूरा साइकिल पता है। You're lucky that he is engaged। अगर ये disengage हुआ, तो फिर परेशानी है। सर ये इसमें जो आपने एक बात की कि ब्रीदिंग, इसमें एक और चीज भी है, चेंज ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी जो अगर आपका पोस्चर ऐसे लीन है, उसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर ले, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो है वो क्लटर, वो सारी चीजें, ये फायदा होता है जब आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड होते हैं ना, आपको बहुत सी चीजें पता होती हैं, बहुत सी चीजें आप जानते हैं और बहुत सी चीजें आप अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। जो ये बोल रहे हैं ये करते भी हूँ, जैसे मुझे पता है तो मैं करता भी हूँ। ये कॉन्शियस ब्रीथिंग मैंने आपको सिखाई, थोड़ी देर के लिए लिटरली बताइए, आपको पीस मिला नहीं मिला। जैसे आप देखें एक लम्हे के लिए आप डिसकनेक्टेड नहीं हो गए थे, एक लम्हे के लिए आपको लगा सब कुछ रुक गया। ये चीज आपकी एंजाइटी कॉन्फिडेंस का दुश्मन जो है ना, कॉन्फिडेंस में दुश्मन वो फेयर है। फेयर क्या लाता है? एंजाइटी। और एंजाइटी कैसे जाती है? लास्टली जो आपने बात कही, हमें अब थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो सम अदर टाइम एनएलपी के कुछ रूल्स में एक रूल ये भी है, पावर पोजिंग। कॉन्फिडेंस के लिए पावर पोजिंग की बहुत जरूरत है। पावर पोजिंग इज लाइक दिस। आपको पावर पोजिंग करने की बहुत जरूरत होती है। यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ पावर पोजिंग। जहां आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपने कोई
ये एनएलपी का लास्ट टूल है। एनएलपी का लास्ट टूल जो बेटा आप लोग खासतौर पे समझे, यंगस्टर्स खासतौर पे समझे, एनएलपी का 5 रूल, दिस इज एन एविडेंस ऑफ इट। 5P रूल, 5P रूल, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस आपने समझा, लेकिन मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बारीकी का फर्क है। आप ओवर कॉन्फिडेंस कैसे ना हो उसके लिए 5P रूल, जैसे मेरे हाथ में वो क्या है, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। 5P, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये बस ये लास्ट पॉइंट है, ये इसकी एग्जाम्पल है। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मैं ये नहीं बताता ओवर कॉन्फिडेंस में कहता मैं ऐसे ही डिलीवर, मगर मैं सिस्टम से हट जाता। ये छोटी सी चिप मुझे ट्रैक पे रखी थी, मेरी प्रायर प्रिपरेशन मुझे